तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सभी जिसका वेट कर रहे थे, फाइनली सभी का इंतज़ार समाप्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पर आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, ये आपका कितने पदों पर आया है, कितने स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पर कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के नाम आए हुए हैं, लिस्ट आपको कहाँ पर मिलेगी, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। ठीक है, तो बस वीडियो पर आप सभी लास्ट तक बने रहें। जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का पूरक परीक्षाफल। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रकाशित परीक्षाफल के लिए प्राप्त आपत्ति आवेदन के निस्तारण के पश्चात कटऑफ से अधिक अंक पाए जाने पर आयोग निम्नांकित उम्मीदवारों को सफल घोषित करता है। जो तो आपने पहले ही देख लिया था। ठीक है, ये आपका 9 to 10 में इतने स्टूडेंट सेलेक्ट थे, 6 स्टूडेंट। ठीक है, और उर्दू के लिए, सोशल साइंस के लिए यहाँ पर आपके 9 स्टूडेंट सेलेक्ट थे। ठीक है, विषय आपका साइंस के लिए 3 स्टूडेंट सेलेक्ट थे, संस्कृत में आपका 1 स्टूडेंट सेलेक्ट था, हिंदी में आपके यहाँ पर दोस्तों टोटल 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करे गए थे। और यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय अगर 11 to 12 वर्ग के लिए देखेंगे तो म्यूजिक 1, हिस्ट्री 1, इंग्लिश 1, कंप्यूटर साइंस में भी आपका जो है 2 स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में 1 स्टूडेंट्स यहाँ पर सेलेक्ट था। और 1 to 5 यानी कि प्राइमरी में 1 to 5 पीआरटी में आपके जो है 11 स्टूडेंट सेलेक्ट थे जनरल के लिए, उर्दू के लिए 2, बांग्ला के लिए 1। इस प्रकार से ये सब कुछ जो है सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो गई थी। तो ये अब हम बात करेंगे आपके TRE 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी BPSC TRE 2.0 इस भर्ती में जो भी अभ्यर्थी हैं, जिनका भी अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है कट ऑफ से कुछ अंक कम होने के कारण, क्योंकि अभ्यर्थी कमेंट में ये ज़्यादातर यही अभ्यर्थियों का कहना है कि जब भाषा अर्हता को समाप्त कर दिया गया, यानी कि भाषा को शून्य किए जाने से उनका स्कोर कम हो गया है। पहले तो आप लोगों में कमेंट करके ये बताएं कि किस किस को ऐसा लगता है कि भाषा अर्हता को शून्य यानी कि भाषा के अंक को शून्य कर देने से उनकी कट ऑफ कम हो गई या उनका स्कोर कम हो गया है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा बोल रहे हैं कि जो भाषा का पेपर था इसमें उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने भाषा के पेपर में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, ठीक है, और फिर भाषा के अंक को शून्य कर दिया गया, तो अभ्यर्थी कमेंट में सबसे ज़्यादा यही बोल रहे हैं कि भाषा के पेपर में इतनी मेहनत की थी और इसको शून्य कर दिया गया, जिस कारण से हमारे अंक कम हो गए और कट ऑफ चली गई है उनके लिए। जो भी स्टूडेंट्स को जैसे कि 6 to 12, 6 से लेकर 8, 9 to 10 और 11 to 12 में भाषा को शून्य किया गया, जबकि 1 to 5 में जो है इसको शून्य नहीं किया गया। तो 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 में भाषा के अंक को शून्य किया गया, जिस वजह से अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका स्कोर हो गया कम और कट ऑफ हो गई है। क्योंकि जब भाषा का ऐड ही नहीं किया गया, भाषा के पेपर में जो भी अंक बने उसको ऐड ही नहीं किया गया, उसको शून्य कर दिया गया, तो जिस कारण से उनका स्कोर हो गया कम और उनकी कट ऑफ हो गई हाई, और जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो चलिए अब आपको बताते हैं आपके लिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है। ठीक है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, क्या 30,000 प्लस पदों पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, क्या आपको मौका मिलेगा, कितने अंक कम वालों को मौका मिलेगा, कट ऑफ कितने अंक घटेगी, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखेंगे। ठीक है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले जो भी अभ्यर्थी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जो दोस्तों आपको घंटी दिखेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी दिखेगी उस घंटी को आप लोग बस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको हर लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। जिस प्रकार से आपने देखा ये जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ, जो कि इसमें से म्यूजिक, हिस्ट्री, इंग्लिश जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी वर्ग हैं, जैसे कि आपका 9 to 10 हो गया, 1 to 5 हो गया, 11 to 12 हो गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए जनरल में इतने अभ्यर्थी सिलेक्ट किए गए, कितने टोटल 11 स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 to 5 यानी कि प्राइमरी में आपके देखिए यहाँ पर प्राइमरी ही है, हाँ प्राइमरी ही है। 1 to 5 में आपके जो है विषय जनरल के लिए टोटल 11 स्टूडेंट्स यहाँ पर सेलेक्ट किए गए, 11 छात्र छात्राएँ। ठीक है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के हैं कुछ स्टूडेंट BC कैटेगरी के हैं, कुछ स्टूडेंट EWS, कुछ स्टूडेंट जनरल फीमेल के भी हैं, EBC, BC, EBC, SC, EBC, SC, यानी कि मेल फीमेल सारे स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट हैं। और जनरल के लिए यहाँ पर टोटल 11 स्टूडेंट सेलेक्ट हैं, जिस प्रकार से उर्दू में 2, बांग्ला के लिए 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जारी कब हुआ था ये देख लीजिए, आपका डेट भी यहाँ पर दिया गया है 12 जनवरी 2024। ठीक है, तो ये आपका जिस प्रकार से जारी हुआ, इसी प्रकार से आपका TRE
2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर मौका मिलेगा। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि कट ऑफ यानी कि कितने अंक घटेंगे, क्योंकि इसकी कट ऑफ दूसरी जारी होगी। अगर स्कोर आपका कम किया गया तो कट ऑफ आपकी जो है कम हो जाएगी। और कट ऑफ कितने अंक कम होगी, तो कुछ लोगों का कहना है क्या कट ऑफ 10 अंक तक कम हो जाएगी। तो देखिए, 10 अंक कम होगी या कट ऑफ 3 अंक तक कम होगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उन सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा जो कट ऑफ के बिल्कुल आसपास हैं। बात करते हैं 10 अंक कम होगी या 3 अंक कम होगी, तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आप जिस वर्ग में हैं, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, ठीक है। कट ऑफ आपकी 10 अंक कम होगी, 3 अंक कम होगी या कितने अंक कम होगी, आपको कितने अंक पर यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा, यह डिपेंड करता है कि आप किस वर्ग में हैं। 1 to 5 में है, 6 to 8 में, 9 to 10 में, ठीक है। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट कौन सा है, इस पर भी डिपेंड करेगा। और उसके लिए आपकी कितनी सीटें रिक्त हैं, यानी कि वहाँ पर आपकी ये सीट कितनी है, ये भी आपका डिपेंड करता है। और सीट कितनी है और उसके बाद जो भी सीट है उसमें आपकी जो कैटेगरी है, जैसे कि मान लीजिए आपकी कैटेगरी UR होगी, EWS होगी या EBC होगी, कोई भी आपकी कैटेगरी है, तो आपका ये भी डिपेंड करेगा कि आप किस वर्ग से हैं, किस सब्जेक्ट से हैं, और उसमें सीट कितनी है। और सीट कितनी है तो उसमें UR की सीट कितनी है, EWS की सीट कितनी है। अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो आपकी इस कैटेगरी में कितनी सीट हैं, उस प्रकार से आपकी ये कट ऑफ कम होगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा। उम्मीद है आप पूरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप सभी को मैंने बताया था कि अगर 85 अंक कट ऑफ है, अगर 2 अंक कट ऑफ कम हो गई तो यानी कि 83 हो गई कट ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर जो भी 83 या 84 अंक लाने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो तो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर सीटें नहीं बची आपकी कैटेगरी में, आपकी जो है आपके सब्जेक्ट में, आपके वर्ग में, आपकी कैटेगरी में अगर सीटें नहीं बची और स्टूडेंट्स जो है जिनके कम नंबर है, तो फिर उनका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर सीटें बच गई, 2 अंक कट ऑफ कम करने के बाद भी अगर सीटें पर्याप्त बच गई तो कट ऑफ को और कम किया जाएगा, बचे हुए स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब आप सभी जो है निश्चित रूप से पूरी बात को समझ पाए होंगे कि कट ऑफ में कितने अंक का जो है चेंजिंग होगी। कट ऑफ में परिवर्तन होगा अगर, तो कितने अंक का परिवर्तन होगा एग्जैक्ट आपको नहीं बताया जा सकता। कोई कितनी भी आपको कट ऑफ का एनालिसिस दिखा दे, क्यों नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जितनी सीट हैं और जिस वर्ग में हैं आप, उस पर डिपेंड करेगी आपकी कितनी खाली सीट हैं, कितनी कट ऑफ कम होगी तो कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। कुल मिला के आप कितने अंक पर उम्मीद रख सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी में 85 है कट ऑफ या 80 है कट ऑफ, तो यहाँ पर 79, 78, 77, फिलहाल आप 3 अंक समझ के चलिए। यहाँ पर 84, 83, 82 यानी कि 3 अंक तक जो है कम होंगे, यानी कि जो बिल्कुल कट ऑफ के आसपास रहेंगे उनके सबसे ज़्यादा यहाँ पर चांस है कि उनको यहाँ पर मौका मिल सकता है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए लिंक पर क्लिक करके। यहाँ पर भी मैं जो भी अपडेट होती है बता देता हूँ। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी अपडेट रहेगी सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।